डोरेमोन, डोरेमोन इस बार तो जियान सुनियो ने हद ही कर दी है। तुम मुझे कोई गैजेट दो। डोरेमोन, हे डोरेमोन, ऐसे शांत क्यों बैठे हो? तुम्हें क्या हो गया है? डोरेमोन, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तुम शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अरे यार, तुमको मेरी आवाज सुनाई दे भी रही है कि नहीं? डोरेमोन, ये डोरेमोन को क्या हो गया है? ओह गॉड, क्या हुआ है इसको? डोरेमी, जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ डोरेमोन हिल ही नहीं रहा है। नोबिता, मुझे लगता है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो चुकी है। बैटरी खत्म? ओह अच्छा, चलो हम बैटरी को जल्दी ही रिप्लेस कर देते हैं ना। नोबिता, ये इतना भी आसान नहीं है। ओल्ड स्टाइल के कैट रोबोट्स के अंदर उनकी मेमोरी बैकअप होती है उनकी कान के अंदर। अगर हमने डोरेमोन की बैटरी को रिप्लेस किया तो वो अपनी सारी यादें भूल जाएगा और सिर्फ अपनी मेमोरी ही नहीं नोबिता, वो तुम्हें भी भूल जाएगा। क्या डोरेमोन मुझे भूल जाएगा? नहीं नहीं डोरेमी, ऐसा नहीं हो सकता है। हम डोरेमोन को फिक्स नहीं कर सकते क्या? नोबिता, शांति रखो। सारे रोबोट्स को बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ उनके काम करने के लिए। डोरेमोन एक रोबोट था, उसको तुम्हारा दोस्त बनाने के लिए नहीं बनाया गया था। कोई बात नहीं डोरेमी, मैं ही डोरेमोन को फ्यूचर फैक्ट्री तक लेके जाऊंगा। ये टाइम पेट्रोल की रूल्स के खिलाफ है और अगर मैं टाइम पेट्रोल से भी करूँगी तो वो मुझे ये सब नहीं करने देंगे। तो अब मैं क्या करूं? नोबिता, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं है। डोरेमी, अगर मैंने उसकी कानों को वापस लगा दिया तो उसकी मेमोरी वापस आ सकती है ना? शायद ऐसा कोई गैजेट होगा उसकी पॉकेट में। नोबिता, जब तक डोरेमोन बंद है तब तक तुम उसकी पॉकेट को भी यूज नहीं कर सकते हो। हाँ तो जाके तुम उसके बनाने वाले से बात करके आओ ना। नोबिता, अब टाइम पेट्रोल वाले टीवी मुझसे लेने वाले हैं जल्दी, और ना ही मुझे डोरेमोन के क्रिएटर के बारे में पता है। अब मेरे पास सिर्फ दो चॉइस ही है। पहली चॉइस ये है कि नोबिता, हम टाइम पेट्रोल को चकमा दे सकते हैं और तुम डोरेमोन की बैटरी को रिप्लेस करके उसके साथ एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हो, और दूसरी चॉइस ये है कि तुम उसको ऐसा का ऐसा ही छोड़ दो। नोबिता, डोरेमोन, डिनर करने आ जाओ। उधर कहाँ पे? उन्होंने की तो आवाज तक नहीं आ रही है। इन लोगों ने फिर से लड़ाई कर ली है क्या? डोरेमोन, तुम्हें क्या याद है जब हम पहली बार मिले थे? हम नए साल के पहले दिन पे मिले थे ना डोरेमोन। मैं बिल्कुल ही सरप्राइज हो गया था क्योंकि तुम एकदम से ही आ गए थे ना। हम साथ में कितनी जगह हो आए हैं, हम फ्यूचर तक में घूमा है ना। हमने साथ में जान की बाजियां भी लगाई हैं। बाकी जब तुम पैनिक हो जाते हो तो तुम्हें पता ही नहीं रहता है क्या करें। डोरेमोन, तुमने मुझे कभी नहीं चिल्लाया। मैं जब भी मुसीबत में फंस जाता था तुम हमेशा मेरा साथ देते थे। कभी कभी हमारी भी लड़ाई हो जाती थी पर हम बाद में फिर से बात करने लगते थे ना। डोरेमोन, कम ऑन डोरेमोन, कुछ तो कहो डोरेमोन। कांग्रेचुलेशन नोबिता, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। थैंक यू डेगिसुगी। तुम लाजवाब हो नोबिता, तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। मेरे लिए मार्क्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने आप को इतना प्रेशर देना अच्छी बात नहीं है नोबिता। हम बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए एक्चुअली, पर अभी बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। हम अगली बार मिलते हैं। नोबिता बदल चुका है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं बदलाए। नोबिता बुद्धू हो सकता है और कभी कभी तो मेरे शावर में भी घुस जाता था, और वो हमेशा दूसरों की जरूरतों को समझता था और अपना बेस्ट देता था। उसकी खुद की लाइफ में कितने ही दुख क्यों ना हो, वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। जब से डोरेमोन उसको छोड़ के गया है वो बिल्कुल ही बदल गया है। मैं उसको समझती हूँ। नोबिता मेरे बचपन का दोस्त है। मैं उसके साथ पिकनिक पे जरूर जाऊंगी, अब चाहे मुझे उसके ऊपर रस्सी क्यों न मारनी पड़े। शिजुका, नोबिता, आज हमारे साथ है प्रोफेसर नोबी। ये है रोबोटिक अथॉरिटीज के लीडर। नोबिता ने एआई को डेवलप कर जापान का नाम रोशन कर दिया। वो महान है ना? तुम भी तो बहुत अच्छी प्रेसिडेंट बन गए हो डेगिसुगी। नोबिता अभी अभी विदेश से पढ़कर लौटा है, हमें उसे यहाँ बुलाना चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है जियान, हमें उसको बुलाना चाहिए। हम कई सालों से नहीं मिले हैं। नहीं, आज मुझे सिर्फ तुम दोनों से बात करनी है। तुम लोगों को डोरेमोन याद है? हाँ, मैं उसे नहीं भूला हूँ। वो डोरेमोन, किसी वजह से वो एक झटके में ही फ्यूचर में चला गया। हम बचपन के दोस्त थे, हमने साथ में जान की बाजियां लगाई हैं, और वो हमें कुछ बिना बोले ही चला गया। जियान शांत हो जा, चलो कुछ और बात करते हैं। एक तो बिना बताए चला गया और उसकी वजह से मेरा दोस्त नोबिता भी पूरा बदल गया है। तुम लोगों ने कभी टाइम पैराडॉक्स के बारे में सुना है? टाइम पैराडॉक्स, ये टाइम ट्रेवल होता है जिसमें फ्यूचर के साथ साइंस से छेड़छाड़ होती है। तुमने सही कहा सुनियो, हमारी सिविलाइजेशन टाइम ट्रेवल को लेकर काफी ज्यादा पीछे है। ये तुम्हें याद है सुनियो, जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि फ्यूचर में हम स्पेस ट्रेवल कर सकेंगे। हाँ, एक बटन से खाना बनाना, रोबोट नौकर, ये भी हम सोचना पहले। हाँ, मैंने उस बारे में भी सोचा था। मैंने इन सब के बारे में बहुत स्टडी भी की है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं कभी तुम लोगों के साथ एडवेंचर्स पर भी नहीं गया हूँ। आज की रात एक ऐसा टास्क कंप्लीट होगा जो एआई की दुनिया को पूरा बदल देगा। इस इवेंट में रिस्क तो है,
लेकिन इसमें इतिहास को बदलने की भी ताकत है। आज पूरी दुनिया को उसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। क्या डेकिसुगी ये सब सच में हो सकता है? मुझे अब समझ आया कि वो कभी नहीं बदला था। वो लोगों के 36 साल पुराने सपने को पूरा कर दिखाएगा। शिजुका यहाँ आओ। वो भी था, पर तुमने तो तुम्हारी लाइफ के अंदर आने से मुझे मना किया था ना। बस अब एक और स्विच ऑन करने की ही देरी है। डोरेमोन, नोबिता, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं? काश मैं कर सकता।